गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पर स्टडी विद विकास परमार पर। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 223 तक हम कर चुके हैं हरियाणा जीके के। आज क्वेश्चन नंबर 224 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ खुली थी? तो हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी करनाल के अंदर खुली थी और ये 6 अप्रैल 2016 के अंदर खुली थी। 6 अप्रैल 2016 के अंदर हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी करनाल के अंदर खुली थी। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कहाँ पर है, तो वो गरोंडा के अंदर है, करनाल के अंदर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स कहाँ पर है? मंझियाना, सिरसा के अंदर है। और अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट कहाँ पर है? गन्नौर के अंदर, सोनीपत के अंदर। सबसे बड़ी मंडी भी है सब्जी, सबसे बड़ी सब्जी मंडी है ये गन्नौर सोनीपत वाली। और सबसे बड़ी अनाज मंडी जो है वो लाडवा की है, कुरुक्षेत्र के अंदर। और सबसे बड़ी काठ मंडी जो है वो यमुनानगर के अंदर है, अब्दुल्लापुर। हरियाणा में फलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन आम का होता है। राज्य में मसालों में सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो हल्दी का होता है। कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के अंदर होती है हल्दी। और सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन हरियाणा में आलू का होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई थी बच्चों 2006 के अंदर हुई थी, कुंडली के अंदर। कुंडली जो है वो सोनीपत के अंदर पड़ता है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि डायरेक्टरेट ऑफ व्हील रिसर्च कहाँ पर है, तो ये करनाल के अंदर है और इसका स्थापना हुआ था 1978 के टाइम पे। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बैफेलोज कहाँ पर है, ये हिसार के अंदर है और इसका गठन हुआ था 1985 के अंदर। और अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस कहाँ पर है, तो ये 1986 में हिसार के अंदर बना था 1986 के अंदर बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? ये सोलन के अंदर, हिमाचल प्रदेश। और गठन हुआ था इसका 1983 के अंदर। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर है, तो वो 1985 में बना था करनाल के अंदर बच्चों। ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद करें। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, धमाल नृत्य प्रचलित है। धमाल नृत्य कहाँ पर प्रचलित है? धमाल नृत्य, तो धमाल नृत्य महेंद्रगढ़ और झज्जर के अंदर प्रचलित है भाई धमाल। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य कौन सा? धमाल। तो हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य होता है धमाल। खुशी का प्रतीक होता है। फसल जब पककर तैयार हो जाती है तब चांदनी रात को खुले खेतों में किया जाता है, पूर्णमासी के दिन पे धमाल नृत्य। उसके बाद हरियाणवी गिद्धा किसे कहते हैं? तो हरियाणा गिद्धा कहते हैं बच्चों झूमर को। ये झूमर जो है वो स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य ढोलक तथा थाली की थाप पर किया जाता है बच्चों। और जो पंजाब के टच वाले जिले हैं वहां पर यह झूमर किया जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, तांडव व लास्या गाने किस नृत्य में गाए जाते हैं? तो ये नृत्य गाए जाते हैं बच्चों, ये गाने गाए जाते हैं रास नृत्य में। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला रची थी, तो ये जो नृत्य होता है रास नृत्य है, ये होता है पलवल, ओढ़ल और बल्लभगढ़ में। पलवल, ओढ़ल और बल्लभगढ़ में होता है रास नृत्य। ठीक है। ये जो तांडव है ये पुरुष प्रधान नृत्य होता है और लास्य जो होता है ये महिला प्रधान नृत्य होता है, मतलब इसको स्त्रियां करती है। उसके बाद मिलान करना है आप लोगों को। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को क्या कहा है? डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा है? और यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा है? तो यदुनाथ सरकार ने तो हरियाणा को हरियाल कहा है, हरियाल। और डॉक्टर जो बुद्ध प्रकाश है उसने हरियाणा को अभिरयाणा कहा, अभिरयाणा। और डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्यों का घर कहा है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है, तो बहुधान्यक। हर्षचरित में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया है। अर्थर्वेद में हरियाणा को ब्रह्मावृत कहा गया है। और GC अवस्थी ने हरियाणा को ऋग्वेद से उत्पन्न कहा है। जबकि डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्यों का घर कहा है।
और शकंद गुप्त में हरियाणा को हरियाला कहा गया बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कुणिद कालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो कुणिद कालीन सिक्के कैसे करनाल के अंदर मिले हैं। ठीक है, करनाल के अंदर मिले हैं कुणिद कालीन सिक्के। जबकि शुंग कालीन जो फलक है वो सुंद से प्राप्त हुई यमुनानगर। और अगर गणराज्य की जो सिक्के हैं अगर गणराज्य के, वो अगरवा से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी की मोहरे दौलतपुर से प्राप्त हुई कुरुक्षेत्र के अंदर। और प्रतिहार तोमर और चौहान शासकों के सिक्के खोखराकोट, बूढ़िया और सुंद से प्राप्त हुए हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है फिर मिलान करना आपको, रतवाई नृत्य कहाँ पे किया जाता है? मेवात के अंदर किया जाता है रतवाई नृत्य। और उसके बाद जो रास नृत्य है, रास नृत्य ये मैंने आपको बता दिया, पलवल, बल्लभगढ़, ओढल के अंदर किया जाता है रास नृत्य। झूमर मैंने आपको बताया था अभी आप लोगों के, देखो घूमर की बात अगर करता है तो घूमर में घूमना आता है, तो जो घाघरे को घुमा घुमा के इसमें स्त्रियां नाचती है वो राजस्थान के टच वाले जिले में किया जाता है। और जो झूमर होता है इसको गिद्धा कहता है हरियाणा का, ये पंजाब के टच वाले जिलों के अंदर किया जाता है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ग्रेनाइट खनिज कहाँ पर होता है? खैर संदेश नामक रचना किसकी है? संदेश पत्रिका किसकी है? और हरियाणा तिलक किसका है बच्चों? तो यह आप लोगों को बताना है। तो ग्रेनाइट खनिज और एक ग्रेफाइट खनिज होता है बच्चों। ग्रेफाइट खनिज तो महेंद्रगढ़ के अंदर होता है, लेकिन ग्रेनाइट खनिज की अगर मैं बात करता हूं तो तोशाम के अंदर होता है। तोशाम के अंदर विष्णु जी का मंदिर भी तोशाम के अंदर ही है बच्चों। खैर संदेश जो पत्रिका है वो लाला मुरलीधर की है बच्चों, लाला मुरलीधर की खैर संदेश पत्रिका। लाला मुरलीधर ने 1889 में प्रकाशित किया था खैर संदेश को 1889 के अंदर। संदेश पत्रिका जो है वो जो है संदेश पत्रिका पंडित नेकीराम शर्मा की है। ठीक है, उसके बाद हरियाणा तिलक जो है वो श्री राम शर्मा की है। और जो कागज उद्योग है वो फरीदाबाद के अंदर है। सबसे ज़्यादा कागज पूछ लिया जाए तो वो यमुनानगर के अंदर, इसी यमुनानगर को पेपर सिटी भी कहते हैं, लेकिन कागज उद्योग की बात करता है तो फरीदाबाद के अंदर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र कब खोला गया? हिसार में, सॉरी। तो सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र तो रोहतक के अंदर खोला गया था, और वो खोला गया था 8 मई के दिन, 8 मई 1976 के टाइम पे। 1976 का याद करने का तरीका हो सकता है, 1975 के अंदर आपातकाल लगा था, उसके सही 1 साल के बाद रोहतक के अंदर आकाशवाणी केंद्र खोल दिया गया था 8 मई 1976। और उसके बाद कुरुक्षेत्र के अंदर 24 जून को, 24 जून, और ये है 1991, अर्थात जब एलपीजी की नीति भारत के अंदर आई थी तब कुरुक्षेत्र के अंदर आकाशवाणी केंद्र खोला गया था। और हिसार के अंदर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर खोला गया, 26 जनवरी 1999 कारगिल युद्ध के समय। ओके, उसके बाद अगर मैं कहता हूं कि हरियाणा के अंदर दूरदर्शन केंद्र कहां पर है, तो दूरदर्शन केंद्र है हिसार के अंदर। और दूरदर्शन केंद्र का गठन हुआ था 1 नवंबर 2002 के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भैया, काली माता का मेला कहां पर है? तो काली माता का मेला अगर पूछ लिया जाए तो ये कालका में भरता है, कालका पंचकुला के अंदर पड़ता है। लेकिन काली देवी का मेला पूछ लिया जाए तो ये आसी के अंदर पड़ता है बच्चों, हिसार में। और एक है बाबा काली कमली वाले का डेरा। बाबा काली कमली वाले का डेरा कहां पर? एक कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहां है? तो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क जो है वो यमुनानगर के अंदर है। चौधरी देवीलाल का संबंध जो है वो सिरसा से है। लेकिन चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम पूछ लिया जाए तो पंचकुला के अंदर है। और चौधरी देवीलाल को किंग मेकर कहा जाता है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहां पर है? तो गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल के अंदर। सबसे ज़्यादा गेहूं सिरसा के अंदर होता है। सबसे ज़्यादा गेहूं भारत में यूपी में होता है। प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा गेहूं पंजाब के अंदर होता है। 1966-67 के टाइम पे जब हरित क्रांति आई थी तो गेहूं के मामले में आई थी, सबसे पहले पंजाब में आई है ज़्यादा और फिर हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मीर शाह का मज़ार कहाँ पर है? तो मीर शाह की मज़ार जो है वो फतेहाबाद के अंदर है, मीर शाह की मज़ार। लेकिन मीर शाह की बजाय साहब पूछ लिया जाए, मीर साहब की मज़ार कहाँ पर है?
तो मीर साहब की मज़ार जो है वो 80 के अंदर पड़ते हिसार में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बाटा जूते किसके प्रसिद्ध है? तो बाटा जूते हैं फरीदाबाद के अंदर, लिबर्टी जूते हैं करनाल के अंदर, चमड़े के जूते या तिल्ली जूते रेवाड़ी के अंदर। ओके, उसके बाद मिलान करना है। गुरुग्राम का क्षेत्रफल कितना है, सिरसा का क्षेत्रफल कितना है, हिसार का कितना, अम्बाड़ा का कितना है? इनमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल सिरसा का है। सिरसा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है और सिरसा का क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जबकि गुरुग्राम का क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। हिसार का जो क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर है और अम्बाड़ा का क्षेत्रफल है 1574 वर्ग किलोमीटर। अगर 1574 को 1754 लिख दोगे आप लोग बना के, तो ये जो है वो अम्बाड़ा का क्षेत्रफल है। जींद का क्षेत्रफल है 2702 और झज्जर का क्षेत्रफल है 1834। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। 240 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं भैया। थैंक यू, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में।